इनकम टैक्स ये एक पेचीदा विषय है जो आम इंसान को समझ में नहीं आता। इनकम टैक्स को समझने के लिए लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती है। इनकम टैक्स का पुराना कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 पिछले 60 साल से लागू है। इस दौरान देश बदला, इकोनॉमी बदली, लोगों की कमाई और खर्च करने के तरीके बदले, लेकिन टैक्स का ढांचा आज भी ज्यादातर पुराना है। इसको बदलने के लिए सरकार ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया था, लेकिन अब वो ड्राफ्ट हटा लिया गया है। सवाल यह है कि इस ड्राफ्ट को सरकार ने क्यों हटाया, इसका जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। तो इस बिल के बदलाव के लिए सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व बैजयंत पांडा कर रहे थे। इस कमेटी ने पूरी 4500 पन्नों की एक रिपोर्ट दी, जिसमें 285 सुझाव दिए गए। सरकार चाहती है कि इन सभी अच्छे सुझावों को नए कानून में शामिल किया जाए। यानी सरकार की मंशा है कि नए बदलावों के साथ एक अपडेटेड, साफ और कंफ्यूजन फ्री बिल पेश किया जाए। इसलिए पुराना ड्राफ्ट हटाकर 11 अगस्त को नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बहुत सारे टेक्निकल सुझाव हैं, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे सीधे फायदे वाले 3 बड़े बदलाव हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के टैक्स नियम को आसान और फायदेमंद बनाया जाए। होम लोन ब्याज कटौती के नियम बदले जाएं। टीडीएस और टीसीएस रिफंड तेज हो और आसान हो। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। अब इन तीनों बदलाव को आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हाउस प्रॉपर्टी इनकम से करेंगे। अगर आपके पास कोई घर है जिससे आप किराया कमाते हैं, तो आपको पहले उसमें से नगर पालिका टैक्स घटाने की छूट मिल जाती है। इसके बाद सरकार आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है, मतलब कुल किराए की 23% रकम टैक्स फ्री मानी जाएगी। लेकिन पुराने कानून भाषा और ड्राफ्टिंग इतनी उलझी हुई है कि कई लोग ये डिडक्शन भूल जाते हैं या टैक्स ऑफिस में इसे लेकर हो जाता है विवाद। तो अब कमेटी ने कहा कि नए कानून में इसे साफ साफ एकदम सीधी भाषा में लिखा जाए, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाते हैं। अब मान लीजिए आपका किराया है 20,000 रुपए महीना, यानी 2,40,000 रुपए सालाना। नगर पालिका टैक्स 10,000 रुपए सालाना। अब बचा 2,03,000 रुपए सालाना। इसमें से 30% यानी कि 69,000 रुपए पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। अब कमेटी ने सिफारिश की है कि इस 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन को नए कानून में बिल्कुल साफ, आसान शब्दों में लिखा जाए। इससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव है होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती। अब घर किराए पर देने पर भी लागू होगी। अभी तक आप अपने खुद के रहने वाले घर के लिए होम लोन का ब्याज सालाना 2 लाख रुपए तक टैक्स में घटा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा घर खरीदा है और उसे किराए पर दे रखा है, तो ये फायदा लिमिटेड है और कई शर्तों के साथ आता है। अब कमेटी का सुझाव है ये फायदा किराए पर दिए गए घर के लिए भी बिना शर्त के मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा है टीडीएस और टीसीएस रिफंड में तेजी का। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वो रकम है जो आपकी इनकम से पहले ही काट ली जाती है, जैसे कि सैलरी, बैंक, एफडी का ब्याज, शेयर ट्रेडिंग या फिर कुछ बड़ी खरीदारी पर। अब समस्या यह है कि कई बार आपका असल टैक्स इससे कम होता है और आपको रिफंड का हक होता है, लेकिन ये रिफंड आने में महीनों लग जाते हैं। कमेटी चाहती है कि नया कानून रिफंड प्रोसेस को तेज, आसान और ट्रांसपेरेंट बनाए। सीबीडीटी भी एनफोर्समेंट विद एम्पैथी नाम की पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसमें ईमानदार टैक्स पेयर्स को कम से कम दिक्कत हो और रिफंड जल्दी मिले। सरकार चाहती है कि यह नया बिल न सिर्फ आसान भाषा में हो, बल्कि सभी नियम एक ही डॉक्यूमेंट में मिले, ताकि पुराने एक्ट, अमेंडमेंट्स और अलग अलग सर्कुलर्स की जरूरत ही ना पड़े। 11 अगस्त को यह बिल संसद में पेश होगा और अगर ये पास हो जाता है, तो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया जाएगा। वैसे इस पूरे ड्राफ्ट बिल के ऊपर आपकी क्या राय है? जो पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे वो आपको कैसे लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और देखते रहिए बिस्तक।